बहुत बहुत स्वागत है नए टॉपिक में। पिछले क्लास में सीखे थे पढ़ सकता है, और आज हम लोग सीखेंगे कोई काम करना पड़ रहा है। हर किसी को कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में। तो अगर कोई काम करना पड़ रहा है किसी चीज़ के अभाव में या मजबूरी है उस काम को करना, तो अगर कोई काम करना पड़ रहा है तो उसको हम कैसे बोलेंगे और लिखेंगे। तो स्पोकन और रिटन के लिए ऐसा सिचुएशन आता है, तो जो भी हम बोलते हैं वो एक कंडीशन सिचुएशन क्रिएट होता है कि किस सिचुएशन में उसको हम सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो ये हमारा सिचुएशन एक कंडीशन आएगा तो हम कैसे बोलेंगे लिखेंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो पढ़ रहा है, स्ट्रक्चर सिचुएशन होगा पढ़ रहा है। ऐसा कोई काम करना पड़ रहा है किसी को, पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है, पैदल बाजार जाना पड़ रहा है, नौकरी करना पड़ रहा है, कपड़े धोने पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है। अक्सर हम एक दूसरे से बातचीत के क्रम में बोलते हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कैसे लिखेंगे आइए सीखते हैं। इसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस ईजे मार प्लस हैविंग प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ईजे मार प्लस हैविंग टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है, किसी जाहिर सी बात है अक्सर स्टूडेंट को जाना पड़ता है, तो जिनको जाना पड़ता है या जाना पड़ रहा है ना, जाना पड़ता है एक दूसरा कंडीशन हो जाएगा, तो उसमें हैव प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जाना पड़ता है। और ये जाना पड़ रहा है कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर ईजे मार प्लस हैविंग टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको सीखेंगे मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा आई के साथ क्या होता है एम, उसके बाद क्या लगाएंगे हैविंग, आई एम हैविंग टू गो, कहाँ गो टू स्कूल। अब पैदल, तो पैदल का ऑन फुट। In this way you can speak and you can write, and I think that it will be very easy for you to speak and write. So I provide you so many structures, so many rules, and those rules may be beneficial for you. So in this way वेलो को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, तो वेलो को क्या हो जाएगा दे के साथ क्या होगा आर, दे आर। इसके बाद क्या हो जाएगा हैविंग, दे आर हैविंग टू। सीखना का क्या हो जाएगा लर्न, क्या चीज इंग्लिश, दे आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। वे लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, दे के साथ यहाँ पर आर और उसके बाद हैविंग कंपल्सरी है आएगा सभी के साथ, टू प्लस भी वन, तो टू लर्न ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बोलते और लिखते हैं। चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव में कुछ नहीं, बस ईजे मार के बाद नोट लगाना है, नहीं तो आप एजेंट आरेंट ये सब कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में भी। तो वे लोग को पैदल बाजार नहीं जाना पड़ रहा है, तो वे लोग का क्या हो जाएगा दे के साथ आर लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट, और उसके बाद हैविंग, ये हैविंग है तो यहाँ पर हैविंग। देखिए सब्जेक्ट में दे, उसका बाद इसमें से सिलेक्ट किए आर, नोट है नोट रखेंगे, हैविंग है हैविंग रखेंगे, टू है टू रखेंगे, V1 मांग रहा है, तो V1 कौन है बाजार की नहीं कि जाना, क्या है कि पैदल, तो यहाँ पर जाना आना खाना पीना लिखना देखना सुनना टहलना, तो वो सब क्या है मेन वर्ब है, तो यहाँ पे V1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा गो। गो कहाँ पे, तो गो टू मार्केट। और ऑन फुट पैदल है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन फुट। ठीक है, तो उसको नौकरी नहीं करना पड़ रहा है, अच्छी बात है, तो उसको क्या हो जाएगा ही के साथ होगा इज, और उसके बाद क्या हो जाएगा हैविंग टू, नहीं नेगेटिव है is not having to do job, is not having to do job।
अब आते हैं यस नो, इसका यस नो होगा। तो यस नो में क्या वाला, यानी कि हिंदी में क्या लग के क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें ईजे मार्क को पहले कर देंगे, ईजे मार्क को पहले कर देंगे। ईजे मार्क को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग आ जाएगा 2 + गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो वर्ड का प्रयोग तो करेंगे नहीं। शुरू में क्या लग के कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो समझिए कि यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन का एक फॉर्मेशन कंपल्सरी है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को पहले किया जाता है। तो इसमें इजेमर है, तो इजेमर में से क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ यहाँ पर क्या रखेंगे, आर, तो आर यू क्या हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि हैविंग, सब्जेक्ट हो गया यू, अब क्या बच गया, हैविंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग, और उसके बाद टू, करना का हो जाएगा यहाँ पर डू, नौकरी, नौकरी का हो जाएगा जॉब। आर यू हैविंग टू डू जॉब, तो ये यस नो क्वेश्चन है, तो यस नो होगा तो यस आई एम हैविंग टू डू जॉब, नहीं है तो नो, नो आई एम नॉट हैविंग टू डू जॉब। तो इसका क्या, उसे कपड़े धोना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पर इज ही हैविंग टू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। इज ही हैविंग टू वॉश क्लॉथ। तो इस तरीके से इसका यस नो क्वेश्चन होगा, ईजे मार्क को पहले, सब्जेक्ट, हैविंग, 2 + गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा यस नो का इसी हमारे यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट होगा, और हैविंग 2 + गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे लोग, यहाँ पे देखिए क्या भी है नहीं भी है, क्या भी है नहीं भी है, तो क्या भी है नहीं भी है, तो क्या के लिए इजेमआर पहले कर देंगे और नहीं के लिए यहाँ पर नोट लगा देंगे, समझना है। क्या वे लोग को, तो यहाँ पर क्या हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इजेमआर में से कौन होगा, पहले वे लोग को लिख दीजिए, यहाँ पर दे, तो दे के साथ क्या आएगा, ईज की एम की आर, तो यहाँ पे आएगा आर, तो आर पहले कर दिए। अब देख रहे हैं कि हमारा इसमें से आर निकल गया, इसमें से सब्जेक्ट में से दे निकल गया, और यहाँ पर नोट है, तो देखें यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए नोट यहाँ पर लिखेंगे नॉट। अब क्या है, हैविंग, यहाँ पे लिखेंगे हैविंग, और उसके बाद टू करना, देखिए व्यायाम करना, व्यायाम करना का हो जाता है यहाँ पर टेक एक्सरसाइज। आर दे नॉट हैविंग टू टेक एक्सरसाइज, ये चीज हो गया। अब क्या हम लोग को नौकरी नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ यहाँ पर पहले क्या होगा, आर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना कहीं भी कि चाहे WH का हो चाहे यस नो का हो, आपको शुरू में क्या, अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब है, इजेमआर है, वाज वर है, हैव हैज है, डू डज है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रख लीजिए। अब तब देखिए कंपैरिजन करके कि उसके साथ होता क्या है, हमको शुरू में पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर हमको नहीं पता चल रहा है कि इजेमआर क्या होगा, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट को रख लेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या है, वी है, तो वी के साथ हमको कंफर्म हो गया कि यार होगा, है ना, क्योंकि हमको पता है, आप लोगों को बता चुके हैं कि इजेमआर किसके साथ होता है, हैज किसके साथ होता है ना, ये चीज जानना भी जरूरी है। इसके लिए बार बार हम आपको ये चीज बताते नहीं रहेंगे कि ही सी इट वन नेम के साथ आपको इज लगाना है ना, आई के साथ एम लगाना है, तो ये चीज, इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं। अगर ये चीज अब यदि आपको पता नहीं है तो आप उस चीज को देख लीजिए, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में जो आपको मिलेगा यूज ऑफ इजेमआर प्लस एडजेक्टिव, उसमें बताया हुआ है
कि इजे मार कहाँ पे होता है, वाज वर वाला देखिएगा तो वाज वर, हैव हैज वाला देखिएगा हैव हैज कहाँ पे, सारा चीज बता रखे हैं। ठीक है, तो एक ही चीज को बार बार उसी चीज को रिपीट करना वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए उस वीडियो में देखिएगा, वहाँ उस टॉपिक में कि कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आर वी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं है तो नॉट, आर वी नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग टू डू जॉब, आर वी हैविंग टू डू जॉब। ठीक है, अब इसका WH, इंटरगेटिव WH से क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा WH है, तो WH वर्ड को हम पहले लाएंगे, WH, उसके बाद इजे मार्क, सब्जेक्ट हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वे लोग को क्यों अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर WH हम देखेंगे है कहाँ पे, फाइंड आउट कीजिए, पता चला कौन सा, क्यों, ओके, तो क्यों है तो यहाँ पर रखेंगे वाई, वाई के साथ हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जे मार्क क्या होगा, यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, तो वे लोग का यहाँ पर दे लिख लीजिए। ठीक है, दे लिख लिए, तो दे के साथ इसमें से सेलेक्ट होगा आर, तो यहाँ पर लिख दिए आर, तो वाई आर दे। अब क्या हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, अब यहाँ पर हैविंग, तो हैविंग लिख लिए यहाँ पर हैविंग, अब यहाँ पर टू, तो टू भी लिख लिए। अब यहाँ पर V1 मांग रहा है, तो V1 कौन होगा, अंग्रेजी की सीखना, तो सीखना V1 है, यहाँ पर हो जाएगा लर्न, और कौन चीज यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो वाई आर दे हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अब इसको एक और है, आपको इस कार्य को क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, किसी को बोलते हैं कि आपको इस काम को क्यों करना पड़ रहा है, बताइए, कोई रीजन है, मजबूरी है, तो यहाँ पर क्यों को हम पहले लाएंगे, WH है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, इजे मार्क। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको का यहाँ पे लिख दीजिए U। ठीक है, U, तो U के साथ क्या होगा, आर होगा, तो वाई आर यू, वाई आर यू, यहाँ पर क्या है, हमारे सब्जेक्ट के बाद यहाँ सब्जेक्ट में यू आ गया। ठीक है, तो अब क्या बच गया, हैविंग, तो यहाँ पे लिख देंगे हैविंग, हैविंग, और उसके बाद क्या है टू, और कार्य को तो यहाँ पर करना का क्या हो जाएगा डू, इस कार्य को तो यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्क, क्या हो जाएगा दिस वर्क। ओके, तो ये हमारा इंटरगेटिव WH से हो गया। हम एक एक चीज आपको बताना चाहते हैं, आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहते हैं कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। हम आपको उस समय तक बताते रहेंगे जब तक आपको पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए कि नहीं अब हमको अब बताने की जरूरत नहीं है, अब रहने दीजिए, हम कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया ना तो आप अच्छा कर लेंगे। तो अब इसका नेगेटिव भी देख लीजिए। ठीक है, जितना हम आपके लिए मेहनत करते हैं ना उतना आप अपने लिए मेहनत कीजिएगा ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपके लिए इतना डेडिकेटेड है, इतना कुछ करने के लिए तैयार है, तो आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूं पर आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपका लाइफ इंप्रूव होगा, आपका करियर अच्छा होगा। ठीक है, और ये आपके लिए जरूरी है, हम इस चीज को समझते हैं, ये आपके नीड है, ये आपका एक सिलेबस नहीं है, ये आज के डेट में स्किल है। ठीक है, तो ये चीज को सीखना बहुत जरूरी है। तो इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH में क्यों कब कैसे के साथ यहाँ पर नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर WH है, WH है, यहाँ पर WH लाएंगे, उसके बाद इजे मार्क। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके,
तो यहाँ पर देखिए WH नहीं, WH नहीं मिल रहा है, तो क्यों पे यहाँ पर क्या हो जाएगा Y, क्या हो जाएगा Y के साथ यहाँ पर हम नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर U लिख लेंगे, U के साथ किसका प्रयोग होगा R का, तो यहाँ पर कर देंगे R, तो YRU अब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट, और उसके बाद क्या कर देंगे हैविंग, क्या हैविंग, उसके बाद टू डू जॉब, वाई आर यू नॉट हैविंग टू डू जॉब। वे लोग को कैसे नहीं अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, तो वे लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे का यहाँ पर हो जाएगा हाउ, उसके बाद क्या हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ आर, तो हाउ आर दे नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट। अगर यहाँ नोट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आर एंड कर सकते हैं, तो हाउ आर दे नॉट यहाँ पर हैविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैविंग टू स्पीक, क्या हो जाएगा इंग्लिश। ये हमारा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है, और अब देखते हैं यस नो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आर यू हैविंग टू डू, आर यू हैविंग टू लर्न इंग्लिश, तो इसका आंसर यस में होगा, यू को चेंज करेंगे आई में, यू को चेंज करेंगे किस में आई में, यू को चेंज करेंगे आई में, यस आई के साथ क्या हो जाएगा एम, और उसके बाद क्या हो जाएगा हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ओ नो फुल स्टॉप, यस आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, नहीं है तो नो में आंसर होगा नो आई एम नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो यस होगा तो पॉजिटिव और नो होगा तो नेगेटिव, ठीक है। आर यू हैविंग टू गो टू मार्केट, तो इसका हो जाएगा यस में, यस आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, यहाँ पर ऑन फुट है तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन फुट। यस आई एम गोइंग टू, यस आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट ऑन फुट, और नो है तो यहाँ पर हो जाएगा नो आई एम नॉट हैविंग टू गो टू मार्केट ऑन फुट, ओके। तो ये हमारा यस में या नो में, यस नो क्वेश्चन का ये है कि यस नो क्वेश्चन का आंसर एक यस में देंगे और नो में देंगे, तो यस में देंगे तो पॉजिटिव, नो में देंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ पर है देखिए थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन में है कि इज ही हैविंग टू डू जॉब, तो यहाँ पर होगा यस, और देखिए थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता तो ही को ही लिखेंगे, यस ही इज यहाँ पर हैविंग टू डू जॉब, ठीक है। और नहीं है तो नो, नहीं करना पड़ रहा है उससे नौकरी, तो यहाँ पर नो ही इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट यहाँ पर हो जाएगा हैविंग टू डू जॉब। देखिए हम यहाँ पर एजेंट भी कर सकते थे, ओके। आर दे हैविंग टू लर्न कंप्यूटर, तो यहाँ पर हो जाएगा यस दे आर, ये वाला आ रहेगा यहाँ पर, यस दे आर हैविंग टू लर्न कंप्यूटर, आ नहीं है तो नो दे आर नॉट हैविंग
टू लर्न कंप्यूटर। ठीक है, तो यस देन पॉजिटिव और नो देन नेगेटिव, नो देन नेगेटिव, यस देन पॉजिटिव। तो यस में हम आंसर देंगे तो पॉजिटिव, नो में आंसर देंगे तो नेगेटिव। तो इस तरह के और भी नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।